इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनको कुछ मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम घुमा फिरा कर जलेबी बनाकर आपको बताते हैं और दिल में ये ख्याल करते हैं कहीं इस मसले से औरतें नाराज़ ना हो जाए। ये बिल्कुल ही गलत बात है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कुछ औरतें भी नाराज़ हो जाती हैं और कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जिनसे मर्द भी नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन एक आलिम और मुफ्ती की जिम्मेदारी है वो मसाइल को साफ साफ बतलाए। घुमा फिरा कर जलेबी बनाकर आवाम बेचारी तो वैसे ही सीधे सादी होती है, जो चीज़ें बता दी जाती है वही उनके लिए दलीलें बन जाती है। इसी तरीके का एक मसला है, अगर औरत अपने शौहर को हमबिस्तरी करने से मना कर दे तो क्या हुक्म है। इस सिलसिले में गौर से सुन लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई औरत अपने शौहर को हमबिस्तरी से मना करता है तो रात भर उस औरत पर लानतें बरसती है। ये मर्द का हक है, कोई औरत मना नहीं कर सकती है। हाँ, अगर कोई बीमारी है, वाकई में वो बीमारी भी होनी चाहिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो उन्हें बुखार है बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या कोई दूसरी बीमारी है। बल्कि एक हदीस का मफहूम तो यहाँ तक है कि औरत अगर रोटी बना रही होती है और शौहर उनको बुलाए हम बिस्तरी के लिए तो उस लड़की को आना पड़ेगा, या फिर किसी और चीज़ में बिजी है वो और शौहर हम बिस्तरी के लिए बुला रहा है तो उस लड़की के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने शौहर की बात को माने। वो मना नहीं कर सकती है। वो अलग बात है हैज़ की हालत में है या फिर कोई वाकई बीमारी हो। कुछ ख़वातीन होती हैं उसमें वही हक जतलाती है जो मर्द के होते हैं। ऐसा नहीं है, मर्द के हुकूक अलग हैं और कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिनमें औरत के हुकूक हैं और मर्द उसमें नहीं जतला सकता है। तो अगर शौहर हम बिस्तर होने पर आमादा करे तो औरत इनकार नहीं कर सकती है। अच्छी तरह समझिए। बल्कि मर्द के नेचर को अल्लाह ने बिल्कुल अलग बनाया है। उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है, दिमाग उनका डिस्टर्ब होने लगता है। इससे मर्द का दिमाग गुनाह की तरफ भी दौड़ेगा। तो हर औरत को इस मामले में अपने शौहर का साथ देना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि अगर औरत की ख्वाहिश हो और मर्द पूरी ना करे तो क्या मर्द पर भी लानतें बरसती है? तो साफ समझ लीजिए, मर्द पर लानत नहीं बरसती है। वजह भी जाहिर है, उसको भी सुन लीजिए। औरत के लिए मर्द की ख्वाहिश पूरी करने में औरत की एनर्जी नहीं इस्तेमाल होती है, जबकि मर्द का दिल न चाहे और औरत का मूड हो फिर बहुत कुछ करना पड़ेगा मर्द को। औरत की ख्वाहिश पूरी करने में मर्द की एनर्जी चूंकि इस्तेमाल होती है। अखलाक का तकाजा तो यही है कि मर्द को औरत का साथ देना चाहिए, लेकिन शरीयत ने कोई पाबंदी मर्द पर नहीं लगाई है। मर्द जहनी तौर पर तैयार न हो तो कर नहीं सकता है मर्द, जबकि औरत कर सकती है। बाज़ दफ़ा मर्द तैयार कर भी लेते हैं लेकिन बाज़ दफ़ा तो तैयार नहीं भी कर पाते हैं ना, ऐसा भी होता है। तो शरीयत कैसे पाबंद करेगी एक नेचर चीज़ को? लेकिन मर्द के लिए 4 महीने में एक मरतबा शरीयत ने पाबंद बनाया है कि अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करे, और इसके अलावा मर्द की अखलाकी जिम्मेदारी भी बनती है अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी करे। हर चीज़ में तो बराबरी नहीं हो सकती है ना। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें दोनों के हुकूक बराबर हैं, जैसे जो मर्द खाए वही औरत को खिलाए, जो मर्द पहने वही औरत को पहनाए। दरअसल औरतों के दिमाग में ये सब बातें मगरिबी कल्चर से आई है, और जाहिर सी बात है मगरिबी कल्चर में ये चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है, मैं भी कह रहा हूँ आपको। लेकिन यहीं रुककर आप इस बात को भी तो समझ लें, मगरिबी कल्चर में मर्द के ज़िम्मे औरत का नान नफ़का नहीं है। औरत का खर्चा, खाना, कपड़ा, बिजली, मकान, पानी मर्द के ज़िम्मे नहीं है। ये सब बर्दाश्त औरतें खुद करती है। तो जब आप मगरिबी कल्चर को फॉलो कर रही हो तो मुकम्मल तौर पर करो, थोड़ी सी चीज़ में क्यों वावेला मचाते हो? जब हुकूक की बात करते हैं तो उस हुकूक की भी तो बात कीजिए। खाना, मकान, खर्चा, बिजली सब अपने ज़िम्मे ले लो, मर्द को क्यों बर्दाश्त करने पड़ते हैं? तो चूंकि इस्लाम ने उसूल बताए, मर्द के ज़िम्मे औरत के हुकूक ये हैं और औरत के ज़िम्मे मर्द के हुकूक ये हैं,
میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، امید کرتا ہوں آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر اب بھی کچھ پوچھنا ہے آپ کو تو میل کیجئے، لیکن ادب کا خیال رکھیے گا، یا پھر کمنٹ کرنا ہے تو نام کے ساتھ کیجئے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے جواب دی جائے۔ انشاءاللہ دوسرے کلپ میں مکمل طور پر آپ کو سمجھا دیا جائے گا جو بھی آپ پوچھنا چاہتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔